हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में मनमानी जंग शुरू हो चुकी है और ये मनमानी जंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही शुरू करी है। पहले भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत के ऊपर 25% और टैक्स की बात कर रहे थे। ऐसे में टोटल 50% टैक्स भारत की तरफ से दिया जाएगा। अब ये मनमानी चीज़ें अमेरिका की तरफ से इसलिए करी जा रही है क्योंकि भारत अभी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आने वाले समय में अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका आने वाले समय में उसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा यूजर्स जो करता है, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और आपका अमेज़ॉन, ये सारी कंपनियों को भारत की तरफ से न्योता दिया गया है कि अगर आप भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ओपन करते हैं तो आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स यानी कि ज़ीरो टैरिफ लिया जाएगा। इवन गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, भारतीय गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी भारत में ग्रोथ के लिए और भारत में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देगी। ऐसे में भारत की गवर्नमेंट उनको लैंड्स भी प्रोवाइड करेगी, उनको ज़मीन भी अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करेगी, जिससे उनका प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुल सके। ऐसे में गूगल की तरफ से भारत में काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने भी वाला है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सर ने कुछ समय पहले ही ये आदेश दिया है कि भारत में आने वाले समय में गूगल का ऑफिस खुलने वाला है, जो अब तक का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर इंडिया में खुलने वाला है। मतलब इंडिया से बड़ा हेडक्वार्टर किसी भी देश के पास नहीं है, इवन और आइदर अमेरिका के पास में भी नहीं है। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि गूगल अमेरिका कंपनी है। अमेरिका की कंपनी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भारत पे अपने घुटने ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे में भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है कि गूगल भारत जल्द से जल्द शिफ्ट होने वाला है। इवन 2026 तक की गूगल का हेडक्वार्टर भारत में आपको सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भारत में देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा फैसला था। प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्ला, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, कार्स के मामले में, स्पेसएक्स के मामले में, एस्ट्रोनॉट्स के मामले में, जो यहाँ पर जितनी भी सारी स्पेसेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको सबको भेजना, ऐसे में उनको यहाँ पर भारत की तरफ से भी इंडिविजुअल ऑफर किया गया है कि भारत, अगर आप टेस्ला कंपनी आती है तो टेस्ला कंपनी से भी 0% टैक्स लिया जाएगा। ऐसे में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग हब आने वाले समय में सबसे बड़ा मुंबई में खुलने वाला है और बेंगलोर में खुलने वाला है। ये बात की पुष्टि करी है इलोन मस्क ने, टेस्ला कंपनी के मालिक ने। ऐसे में भारत की ये सबसे बड़ी चाल है कि आने वाले समय में डिजिटल टैक्स को भारत पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगा, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है। भारत ने अपने न्योते में इन सबसे बड़ी कंपनियों को न्योता दिया है कि अमेरिका से ये सारा बिजनेस शिफ्ट होकर के अगर इंडिया आ जाता है तो अमेरिका आने वाले समय में भारत से घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और अमेरिका को $1 मिलियन का लॉस होगा। ऐसे में भारत यही सोच रहा है कि सबसे अच्छा प्लान बना के भारत अपना काम बना ले। ऐसे में भारत ने डिजिटल टैक्स को हटा दिया है। इन सभी कंपनियों से 7% का डिजिटल टैक्स माफ़ कर दिया गया है। ऐसे में गूगल, मेटा, अमेज़ॉन और ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं, इनसे 7% का टैक्स जिसको बोलते हैं वो हटा दिया गया है और भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि ये सारी कंपनियां भारत में आकर के अपना इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकती हैं। भारत ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा इन सभी कंपनियों के। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी 2.0 की चाल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कि इंडिया आने वाले समय में अमेरिका से कोई भी मतलब नहीं रखेगा और धीरे धीरे करके अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी इंडिया कम करेगा। ऐसे में इंडिया का सबसे बड़ा फैसला यही है कि अमेरिका से जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भारत की कम होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा
इंडिया के लिए आने वाले समय में, फ्यूचर में। ऐसे में इन सारी चीज़ों को भारतीय गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और आने वाले समय में इन्हीं सारी चीज़ों पर काम भी भारत की तरफ से किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर रशिया की तरफ से निकल के आ रही है कि रशिया सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है ऑयल सेक्टर में, जिसको क्रूड ऑयल सेक्टर भी कहा जाता है। ऐसे में 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रशिया की तरफ से आने वाली है और ये इन्वेस्टमेंट कुछ ही समय बाद आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब आने वाले समय में, कुछ ही समय में भारत विजिट करने वाले हैं और भारत, उनका आने का तात्पर्य यही है कि भारत की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को किस तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ करी जाए। ऐसे में भारत को सभी देशों का सपोर्ट मिल रहा है कि भारत के ऊपर ये जो मनमाना 50% का टैरिफ गेन किया गया है अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से, इससे राहत भारत को कैसे मिलेगी। इवन पाकिस्तान से केवल 19% का टैरिफ लिया गया है। ऐसे में सभी लोगों का यही कहना है कि अमेरिका ही टेररिज्म को बढ़ाता है, जिसको टेररिज्म कहते हैं। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान से केवल 19% टैरिफ लिया है, मतलब 19% टैक्स लगाया है और भारत के ऊपर 50% टैक्स लगाया है। तो टेररिज्म का बढ़ावा कौन दे रहा है? अमेरिका ही तो दे रहा है। ऐसे में अमेरिका खुली छूट दे रहा है कि आप टैक्स, हम अमेरिका के सामान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तान जाते हैं, जैसे कि F-35 फाइटर जेट, ये अमेरिका का फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान यूज़ करता है, अब उसको और सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेररिज्म को बढ़ावा अमेरिका ही देता है। ऐसे में जब बात आती है वार करने की, तो वो पलट वार करता है अमेरिका कि भैया हमने कुछ नहीं कहा था, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें तो पाकिस्तान से मतलब ही नहीं है। लेकिन छुपे तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, जिसका खुलासा आने वाले समय में हो सकता है। और क्रूड ऑयल के ऊपर भी पाकिस्तान को अमेरिका ने सपोर्ट किया है। तो ऐसे में ये सारी न्यूज़ थी, आप सब लोगों के लिए निकल के आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको एक एक न्यूज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।